Hello friends, my name is Nargis Gupta. In this video, we will taking another example based on a recursive tree method. So, question is, we have a given recurrence relation t of n equals to 3t n by 3 plus bn. This is the question. अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है यूजिंग रिकर्सिव ट्री मेथड्स. तो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं कि किस तरह से हम रिकर्सिव ट्री मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं, बट मैंने यहाँ पे एक डिफरेंट एग्जांपल लिया. यहाँ पर मैंने 3t लिया. अभी तक हम क्या कर रहे थे, 2 टर्म्स लेकर चल रहे थे राइट हैंड साइड में, बट अब हम क्या कर रहे हैं, 3 टर्म्स लेकर चल रहे हैं. तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं. ट्रिक और स्ट्रेटजी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है. यहाँ पे हमें यहाँ पे चेक करना होता है क्या फंक्शन आपको गिवन है, b और n. b इज अ कांस्टेंट टर्म बेसिकली और n आपके पास में लीनियर टर्म्स यहाँ पे गिवन है. तो bn, यहाँ पे आप b को नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, आप b को लिखकर चलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है. तो हम n ले लेते हैं. सो n को आपने डिवाइड किया, कितने पार्ट्स में ये डिवाइड हो रहा है, 3 tn by 3. मतलब इसका मतलब है tn by 3 प्लस tn by 3 प्लस tn by 3. आप डायरेक्टली यूजिंग मास्टर मेथड इस क्वेश्चन को विद इन अ सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं. बट यदि क्वेश्चन गिवन है कि हमें रिकर्सिव ट्री मेथड से ही सॉल्व करना है, सो हमारे वहां पे हमें उसको रिकर्सिव ट्री मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा. अब यहां n की जगह मुझे क्या पुटअप करना होता है, n by 3, क्योंकि यहां पे एक ही टर्म है n by 3. यदि n by 2 भी होता तो हम क्या करते, लेफ्ट और राइट वहां पे चेक करते, बट यहां पे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही टर्म आपके पास में है. तो यहां पे आपने n by 3 पुट कर दिया, यहां पर भी n की जगह n by 3 पुट कर दिया, यहां पर भी n की जगह n by 3 पुट कर दिया. ये हो गया आपका लेबल 1, लेबल 2, मतलब लेबल 0, 1, 2. अब उसके बाद में हम क्या करते जाते हैं, तब तक हम इसको सॉल्व करते जाते हैं जब तक कि हमें t ऑफ 1 ना मिल जाए, या फिर क्वेश्चन में गिवन जो भी हो कि लेट अस अज्यूम यहाँ t ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 गिवन है, तो हमें उसको सॉल्व करना है. अब यहाँ पे देखिए आप, n की जगह मुझे क्या रखना है, अगेन n by 3. तो n की जगह यदि n by 3 रखूंगा तो 3 ऑलरेडी यहाँ पर भी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, n by 9. तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, n by 9, यहां पे भी क्या हो जाएगा, n by 9. सिमिलर केस में यहां पर भी n की जगह n by 3 रखेंगे तो n by 9, यहां पे भी n by 9, यहां पर भी n by 9, यहां पे भी आप सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका n by 9 हो जाएगा, n by 9 एंड n by 9. नाउ अब हम यदि इसको सॉल्व करते जाएं, यदि आप एक पैटर्न आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो पैटर्न कुछ इस तरह से ही चलता जाएगा कि अब यहाँ फिर n की जगह n by 3 पुट करूंगा तो यहाँ आ जाएगा n by 27. तो यदि आप देखें तो 3 to the power 1, 3 to the power 2, 3 to the power 3, ऐसे आपका चलता जा रहा है एंड सो ऑन. तो ऐसे हमारा ये पूरा का पूरा चलता जाएगा. अब यहाँ पे हमें क्या चेक करना होता है, और लास्ट में यदि आप आएंगे तो लास्ट में t of 1, t of 1, t of 1 आपका यहाँ पे आ जाएगा. अब यहां पर हमें यह चेक करना है कि आपकी ट्री, लेफ्ट सब ट्री की हाइट हम कैलकुलेट कर लें और राइट सब ट्री की हाइट हम कैलकुलेट कर लें. तो यहां पर अब आपको यह चेक करना होगा कि इसकी हाइट कैसे हम कैलकुलेट करें. तो ऑलरेडी आपको पता है कि हाइट हम कैसे निकाल रहे थे, लेफ्ट सब ट्री मतलब ये वाला एलिमेंट, राइट सब ट्री मतलब ये राइट मोस्ट एलिमेंट. तो लेफ्ट सब ट्री के लिए लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट. तो यदि इसको मैं पैटर्न बनाऊं तो n अपॉन 3 to the power 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. कब तक, लेट अस अज्यूम n अपॉन 3 to the power k तक. जब इसको सॉल्व करेंगे आप, लेट अस अज्यूम टेक n अपॉन 3 to the power 2, 3 to the power k इक्वल्स टू 1. सो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो n इक्वल्स टू 3k, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग यदि बोथ साइड ले लेंगे तो k इक्वल्स टू log 2, log 3 बेस में n. ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगी k की, मतलब हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री k इक्वल्स टू log 3n यहां पे आ जाएगा. सिमिलर वे में, क्योंकि यहां पे देखिए आप कोई वैल्यू का डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो यहां पर भी जो हाइट आएगी आपकी k इक्वल्स टू, वो आएगी आपकी log 3 और n.
अब ये तो हमने हाइट कैलकुलेट कर ली। अब मुझे हर एक लेबल की कॉस्ट भी कैलकुलेट करना है। तो इस लेबल की यदि कॉस्ट आप देखें तो n आई, इस लेबल की जब आप कॉस्ट यदि देखेंगे तो ये भी आपकी n आएगी, और साथ में हमारे पास में b है तो आप b भी लगाते जाइए, bn, ये वाले लेबल की भी कॉस्ट bn आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9n है। तो 9n डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। एंड सो ऑन। कब तक? यदि आप देखेंगे तो bn इंटू k टाइम्स तक। और अब तो बहुत इजी है, आप इसका टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि t ऑफ n इक्वल्स टू bn मल्टीप्लाई k है। तो k की वैल्यू आपने निकाल चुके हैं, लेफ्ट सब ट्री की हाइट, राइट सब ट्री की हाइट। तो आप यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए, क्या आ गया? log बेस में 3n। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, t ऑफ n इक्वल्स टू, यदि देखें इसका टाइम तो हो जाएगा bn log 3n. This is the time complexity of this particular recurrence relation. In next video we will discuss another question. Thank you so much.